एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। भाई आपके एग्जाम के मात्र 18 दिन बचे हुए दोस्तों। कितने? 18 दिन आपके एग्जाम के बचे हुए दोस्तों। अगर वर्दी लेना है, सिलेक्शन लेना है मेरे भाई, तो ये मॉडल पेपर जरूर फॉलो करें दोस्तों, ये सीरीज जरूर फॉलो करें। आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 22 है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जीके जेएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग के दोस्तों। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है। मॉडल पेपर सीरीज बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आज मैं इस क्लास के अंदर मैं पहले बता रहा हूं, टॉप 60 क्वेश्चन लेके आऊं। कितने? टॉप 60 क्वेश्चन। और आप इसमें से कितना स्कोर करेंगे मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य नर्तकी शोभना नारायण किस शास्त्र शैली से जुड़ी हुई है दोस्तों? बताइए। अब ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब कथा होगा दोस्तों, जो यूपी का क्लासिकल डांस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्कोर चेक करना कितना आपने किया 60 में से, और इसी प्रकार से पूरा पेपर आपके एग्जाम में आएगा। सेम ऐसा ही पेपर आने वाला आप लोगों का। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? अनीता नायर, किरण देसाई, झुम्पा लाहिड़ी या नयनतारा सहगल? सही जवाब आ जाएगा किरण देसाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी? 1951, 1990, 1962 या 1954? सही जवाब आ जाएगा 1954। अगला क्वेश्चन। डैश ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों? बताइए। नीति मोहन, तन्वी शाह, नेहा भसीन या मोहानी ठाकुर? सही जवाब आ जाएगा तन्वी शाह। मेरे भाई अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना नई वीडियोस के लिए दोस्तों। ठीक है, अब ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। लोक चित्रकला की पटचित्र शैली किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखो, पटचित्र शैली, और यहीं पर मैं एक और लिखवा दूं दोस्तों आपको, और सौरा शैली, पटचित्र सौरा, ये दोनों शैलियां आपको ध्यान रखनी है। पटचित्र शैली और सौरा शैली। ठीक है, ये दोनों की दोनों अगर आपको पूछेगा तो आपको ओडिशा टिक करना है। क्या टिक करना है? ओडिशा टिक करना है। और दोस्तों अगर उड़ीसा गुजरात की अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये दो चित्रकला आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली दोस्तों अथिया। अथिया चित्रकला गुजरात की बहुत फेमस है और कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। अथिया और पिथौरा, ये दोनों चित्रकला गुजरात की है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं दोस्तों बिहार की बताऊं, बिहार की भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जिसमें आपको एक देखने को मिलेगी मधुबनी। मधुबनी देखने को मिलेगी। ठीक है, गोधन देखने को मिलेगी, मधुबनी, गोधन। ठीक है, मधुबनी, गोधन। और तीसरी अरिपन। तीसरी क्या दोस्तों? अरिपन। अरिपन। ठीक है, ये तीनों चित्रकलाएं आपको ध्यान रखनी है बिहार की दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई। भाई सिलेक्शन लेना है तो ये मॉडल पेपर सीरीज अटेंड कर लेना, और हमारे मॉडल पेपर से आपको 100% एग्जाम में बहुत बेनिफिट होता है दोस्तों। ठीक है, हर एक स्टूडेंट को होगा। तो दोस्तों जो मुकदमा दायर करता है उसको वादी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पंखीड़ा नामक लोकगीत पारंपरिक रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, असम, राजस्थान या हरियाणा? तो आप कहोगे ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? महत्वपूर्ण है। एंथनी ईडन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट इटली या रैमसे मैकडोनाल्ड? सही जवाब आ जाएगा क्लेमेंट इटली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। आकाश में विचरण करने वाला निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। नभचर, भूमिचर, जलचर या निशाचर? तो सही जवाब क्या आएगा? नभचर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? बताइए। तो मेरे भाई ये झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 रुपए में 15 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 25% की हानि हुई, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? हमेशा दोस्तों इस क्वेश्चन में रुपए में वस्तुओं का भाग देना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हमेशा आता रहूंगा। ठीक है, हमेशा मैंने आपको बताया दोस्तों। तो 1 रुपए में अगर वो 15 वस्तुएं बेच रहा है तो उसको 25% की हानि यानी 75% पे बेचा है दोस्तों। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में 25% का लाभ यानी 125 का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? एन को मैंने वस्तुओं से डिनोट किया है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखेंगे 25 तिया 75 होता है और 25 पंचे 125 होता है। 5 की रोल से मेरे भाई ये जाएगा 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ठीक है, और 3 तिया 9, तो उसको 9 वस्तुएं बेचनी होगी। यहां पर ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? दोस्तों मॉडल पेपर सीरीज में से ही मैं आपको इतना कवर करा दूंगा कि आपको एग्जाम में कोई टेंशन लेने की दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 2.3% आपका सही जवाब हो जाएगा। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर दूंगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दूंगा, सारे एक्सपेक्टेड और एसएससी के नए क्वेश्चन करवा दूंगा लेटेस्ट पैटर्न पर। ठीक है, आप निश्चिंत रहें। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मित्र उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी दोस्तों? बताइए। बताएंगे दोस्तों। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग, ध्यान रखना। तो ये की थी 1ली शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन।
1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों 1906 में ये जो इस मुस्लिम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये कहां पर हुई थी? बांग्लादेश के ढाका शहर में दोस्तों, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो आगा खान तृतीय थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर श्वेत पत्र किस निम्न में से किस वर्ष में प्रकाशित किया था? अब यह क्वेश्चन घुमाया है। देखो जो तीनों ही गोलमेज, पहले दोस्तों गोलमेज सम्मेलन में अगर इनकी बात करें दोस्तों, जो फर्स्ट सम्मेलन, सेकंड सम्मेलन और थर्ड सम्मेलन। फर्स्ट सम्मेलन दोस्तों 1930 में हुआ था, यह आपको पता होना चाहिए। सेकंड 1931 में हुआ था और थर्ड हुआ था 1932 में दोस्तों, 1932 में। इनमें दो कॉमन चीज आपको याद रखनी। सबसे पहली कॉमन चीज इन तीनों में, सबसे पहली कॉमन चीज की लंदन में हुए थे, ठीक है। और दूसरी कॉमन चीज का ध्यान रखनी, दूसरी कॉमन चीज इन तीनों में से अगर हम बात करें, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में कौन उपस्थित है? बी आर अंबेडकर साहब। ये 2 पॉइंट याद कर लो, अभी के अभी रट लो, एग्जाम में पूछेगा आपसे। बी आर अंबेडकर साहब, इन्हीं में से आपको एग्जाम में पूछेगा मेरे भाई, ठीक है। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में बी आर अंबेडकर साहब उपस्थित थे। अब उसने कहा श्वेत पत्र लिखने किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? ये 1932 में होता, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में कितने रूप भेद होते हैं जिसमें कुल सभी 12 स्वर मिलकर सप्तक बनते हैं? 5, 2, 9, 6। सही जवाब आ जाएगा 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन राज्य योजना आयोग के रूप में कार्य करता था? दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन। अब इसकी जगह तो नीति आयोग आ चुका है दोस्तों, इसकी जगह क्या आ चुका है? नीति आयोग आ चुका है। लेकिन इसका गठन आपसे पूछेगा एग्जाम में। अगर गठन पूछेगा तो 1950 आपको टिक कर लेना है, और इसके पहले अध्यक्ष पूछ लेगा तो आपको टिक करना है पहले अध्यक्ष। यहाँ पे लिख लो पहले अध्यक्ष। अगर आपको पहले अध्यक्ष का नाम पूछेगा तो पीटी जवाहरलाल नेहरू आपको टिक कर लेना है, ठीक है। तो पहले अध्यक्ष के नाम आप क्या टिकोगे? मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पीटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। तो इसका जो रूप में कार्य करता है दोस्तों, मुख्यमंत्री है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये गुणा 2 + 1 हो रहा है, गुणा 2 + 1 हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 17 दूनी 34, गुणा 2 + 2 हो रहा है। तो अगला नंबर 36 या 72, सॉरी 36 दूनी 72 होता है। 72 में +3 करोगे 75 आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में स्टॉर्क को URROO लिखा जाता है, ASHES को CQKBW लिखा जाता है, तो BUNKE को किस प्रकार लिखा जाएगा? शानदार है क्वेश्चन, बताएंगे दोस्तों। देखो 19 पे आता है एस और 21 पे आता है यू। 19 से 21 यानी कि 20, 21 + 2 हुआ है, तो बी आता है 2 पे, 2 प्लस करोगे 4, 4 पे आता है डी। आंसर डी से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आगे चेक करते हैं, टी आता है 20 20 पर और आर आता है 18, -2 हुआ है। उसी तरह से 17 पे क्यू आता है, क्यू उसी प्रकार से यू 21 पे आता है और -2 करोगे 19 पे आता है एस। आंसर डी एस से स्टार्ट होने वाला है, तो ये एक ऑप्शन तो गया, ठीक है। ओ आता है 15 पर और आर आता है 18, 15 से 18 +3 हुआ है, तो एन आता है 14, 14 में 3 जोड़ो 17 और 17 पे क्या आता है? क्यू आता है, DSQ। तो ये बी वाला ऑप्शन भी गया और ये सी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन भी गया, ठीक है। तो DSQ का एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, वो है सी वाला। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार में दार्शनिक थे? देखो बुद्ध चरित्र, यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर होंगे। एक तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों? अश्वघोष है, पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। और ये क्वेश्चन जो किसके दरबार में थे? कनिष्क प्रथम के दरबार में थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाई आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक कर लो, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, मेहनत लगती है दोस्तों आप लोगों के कंटेंट बनाने के लिए। इसके बाद मुझे ग्रुप डी की क्लास भी लगानी है, 8 बजे आएगी दोस्तों, ठीक है। तो जिनका पेपर होना बाकी है तो वो अटेंड कर लेना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। अब देखो हम्पी कर्नाटक में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट बात है। कोणार्क ओडिशा में, बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन भीमबेटका दोस्तों छत्तीसगढ़ में नहीं, यही गलत बात है दोस्तों। यही हमारे प्रश्न का आंसर है, क्योंकि उसने वही पूछा, गलत तरीके से सम्मिलित नहीं है। क्योंकि दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों एमपी में है दोस्तों, ठीक है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है दोस्तों। और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन वहां पे टिक करेंगे आप लोग। कार्तिकेयन मुरली का संबंध निम्न में से किस खेल से है दोस्तों? इनका संबंध शतरंज से है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश की खामिटिस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। देखो आपको यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन कवर होंगे। सबसे पहले सांगकेन त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, और किस जनजाति के द्वारा? खामिटी जनजाति के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाहिद अली के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने एक स्वर्ण युग जीता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले तो दोस्तों वाहिद अली, ये दोस्तों अवध के शासक हुआ करते थे, अवध के नवाब थे। किसके? अवध के नवाब। ये कौन थे मेरे भाई? अवध के नवाब दोस्तों, ठीक है। और लखनऊ पे राज किया था, ठीक है, नवाब। और दोस्तों उस समय दोस्तों नवाब, उस समय दोस्तों कथक यूपी का क्लासिकल डांस था, तो यही दोस्तों स्वर्ण युग जीता था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, ये लो अगला क्वेश्चन आ चुका है, बताइए इसका आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है दोस्तों? केला, बेगम, हमला या किताब? बताएंगे आप लोग। देखो अगर आप इसमें देखोगे तो ये जो केला है दोस्तों, ये विदेशज शब्द नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
डैश सॉरी मैं डैश पूरे दिन बाद आया हूं, रिक्त स्थान के लिए उचित विशेषण बताइए। शानदार क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अगर देखो तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं 20 दिन बाद आया हूं दोस्तों। यहाँ पे दिन बता रखा है और यहाँ पे 20 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, ये बताइएगा। अब देखो आपको एनालॉजी है दोस्तों, वो भी अल्फाबेट एनालॉजी है दोस्तों। बताएंगे, लॉजिक लगाइए, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा दोस्तों, वही रिलेशन बनाना है, ठीक है। देखो डी आता है 4 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पर, +2 हुआ है। उसी तरह से बी आता है 2 नंबर पर, 2 में +2 करोगे 4 और 4 पे आएगा डी। तो आंसर हमारा डी से स्टार्ट होगा। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चलेगा दोस्तों, ठीक है। क्या आता है मेरे भाई 11 नंबर पे, आई आता है 9 पे, 11 से 9 यानी -2 हुआ है। तो एल आता है 12, 12 में 2 माइनस करोगे 10 आएगा, और 10 पे क्या आता है, जे आता है। ये ऑप्शन भी गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ए वाला। किसी को कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 350 या अनुच्छेद 347। तो आप सभी कहोगे अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर ए। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, केरल, असम, मणिपुर या राजस्थान। तो मेरे भाई ये राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है, हिमालय, सतपुड़ा, अरावली या पश्चिमी घाट। तो आपको गुरुजी ये हिमालय का हिस्सा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आपके सामने मैं आज टॉप 60 क्वेश्चन लेके आया हूं। आपको स्कोर चेक करना है कि आज आपने कितने क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, ठीक है। 60 में से प्लीज स्कोर करना, क्योंकि पेपर पूरा आपका ऐसा ही आने वाला है दोस्तों। 19-20 भले चेंज हो जाए, लेकिन पूरा पेपर ऐसा ही आएगा, ठीक है। और इसमें सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एक बहुत ही शानदार, आप ये देखकर चलिए कि आज आपका एग्जाम है और आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सोल्व करें और एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको उत्साह बना रखना। अगर सिलेक्शन लेना है तो मेरे साथ अंत तक बने रहे। वर्दी लेनी है भाई, जिसमें वर्दी का जुनून है लेने का, वो अंत तक बने रहेंगे मेरे लिए, ठीक है। एक 175 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही है। 125 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो अब रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है, तो उस केस में रेलगाड़ी अपनी भी लंबाई को पार करेगी प्लस पुल की लंबाई को भी पार करेगी दोस्तों। तो दोनों की लंबाई ऐड की जाएगी। और आपसे समय पूछा है, और मेरे भाई समय क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी दूरी बट्टे चाल। लिख लो यहाँ पे दूरी बट्टे चाल। अब आप कहोगे गुरु दूरी में तो आपको दोनों को ऐड करना है, यानी कि 125 को भी ऐड करना है और यहाँ पर 175 को भी ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 300 आ जाएगा। कितना आएगा, 300 आ जाएगा। कितना आएगा, 300 मीटर। और नीचे देखकर दोस्तों इसकी चाल है 36 किलोमीटर, और आंसर आपको पूछा मीटर पर सेकंड में। अब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब आप कहोगे गुरु 6 चंग 36 होता है और 6 18 होता है। अब 6 की टेबल से काटोगे गुरु 6 पंजे 30, यानी 50 बार जाएगा। और 5 की टेबल से काटोगे गुरु 10 बार आएगा। और 10 को 3 से गुणा करेंगे गुरु 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे 30 सेकंड लग जाएंगे दोस्तों। समय कितना लगेगा, 30 सेकंड का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन को मेरे भाई लॉक कर लो। कोई दिक्कत, डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों, ठीक है। 6,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज को दो। भले इफेक्टिव से निकालो, भले देखो आप इफेक्टिव से डेली में आपको निकालना सिखाता हूं, लेकिन आज मैं रेशियो से सिखा देता हूं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है दोस्तों, ठीक है। अब देखो एक तरफ होता है मूलधन, एक तरफ होता है प्रिंसिपल, और एक तरफ होता है मिश्रधन यानी कि अमाउंट। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखो 10 रुपए थे, 10 रुपए 1 रुपए का ब्याज मिल गया। 10 रुपए था, अब 1 रुपए का ब्याज मिला, कितना हो गया, 11 रुपए हो गया, ठीक है। अब आपको दोस्तों 3 साल के, अगर 2 साल बोले तो क्यूब रूट करना है, 3 साल का बोले तो आप 2 साल बोले तो आपको स्क्वायर करना है, 3 साल का बोले तो क्यूब करना है, ठीक है। आप 3 बार लिखने से बेहतर है ना, वो कर लो दोस्तों, है ना। 10 का क्यूब कितना होता है, 1,000 रुपए, ठीक है। मूलधन को मूलधन से कंपेयर करना है, मिश्रधन को मिश्रधन से कंपेयर करना है। इसका क्यूब होता है 1,331। अब आप यहाँ पे ब्याज देख पा रहे कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है, 331 रुपए का ब्याज मिल रहा है। लेकिन अपना मूलधन 1,000 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन ने 6,000 रुपए मूलधन दे रखा है। तो 1,000 का मान मेरे भाई 6,000 दे रखा है। 1,000 का मान 6,000 कितने गुना दिख रहा है मेरे भाई, तो आपको गुरु ये 6 गुना दिख रहा है। तो हमें ब्याज का भी 6 गुना करना है, क्योंकि हमें ब्याज ही तो पूछा है। तो देखो इकाई अंक 6 है, पूरा सॉल्व क्यों करूं भाई, पूरा सॉल्व क्यों करें जब एक ऑप्शन से ही बात बन रही है। देखो 6 चंग 6, 6 18 की 8 कैरी 1, 6 18 और 1 19, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2.5 दिन का झोपड़ा डैश में सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, पहले तो मुझे यही बता दो भाई। अब मैं आपको हिंट दूं, गोरी का गुलाम ऐबक है ना, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी दोस्तों। जी हाँ, मैं देखो पहले मैं लिखवा देता हूँ। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। एग्जाम में पूछेगा आपको, ठीक है। अगर पूछेगा तो ये पूछेगा जरूर, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपको ध्यान में रखना है। किसका गुलाम था, किसका गुलाम था भाई बताइए, ये गुलाम था गौरी का। इसने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की, जिसे स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। गुलाम वंश, इसने दास वंश की स्थापना की, गुलाम वंश, ठीक है। इसको गुलाम ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोस्तों गुलामों के भी गुलाम बने जाते हैं दोस्तों। अभी गौरी का गुलाम था कौन, ऐबक। अब ऐबक का गुलाम आएगा, इसके बाद कौन आएगा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, क्योंकि आरमशाह बीच में हट जाता है, क्योंकि आरमशाह को दोस्तों इल्तुतमिश हरा देता है। फिर इल्तुतमिश का गुलाम बनता है कौन, बलबन, वो राजा बनता है ना। तो इसमें गुलाम के गुलाम बनते रहते राजा, ठीक है।
और लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है गुलाम वंश का? शमसुद्दीन इल्तुतमिश को, क्योंकि उसने दिल्ली को राजधानी बनाई थी और ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाई थी। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? हमें तो ये पूछा है, ये पड़ा था अजमेर में दोस्तों। अब इसको 2.5 दिन का झोपड़ा ही क्यों कहा जाता है? जब दोस्तों गौरी की सेना वहां से निकल रही थी तो दोस्तों अजमेर में दोस्तों एक संस्कृत उस समय दोस्तों ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, वहां पर दोस्तों एक संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों गौरी ने आदेश दिया ऐबक को कि ये मतलब जला के नष्ट करके यहाँ पे वो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाओ। अब इसको 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों ये जो झोपड़ा था ना वो 2.5 दिन के अंदर तैयार हुआ था, बनकर 2.5 दिन के अंदर, है ना। तो इसीलिए दोस्तों इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है ना। एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे। जो नष्ट हो जाता है, निम्न में से वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। और उसको दोस्तों जो संस्कृत विद्यालय था ना उसको विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था, है ना। बताइए दोस्तों, जो नष्ट हो जाता है, निम्न में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनना है, उसको कहते हैं निराशर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बढ़िया लिखना, जैसा तैसा लिखना, कलम तोड़ देना, या अच्छा नहीं लिखना। सही जवाब आ जाएगा बढ़िया लिखना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अलग को चुनना। दोस्तों बताइए दोस्तों, लगाएंगे लॉजिक। अब ये तो क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको स्क्वायर और क्यूब रूट का नॉलेज होगा अच्छे से, तो वो तो एक झटके में 2 सेकंड में उड़ा देगा इस क्वेश्चन को। तो भाई ये 12 का क्यूब है, बिल्कुल सही है गुरु। ये 13 का क्यूब है, बिल्कुल सही है। ये 15 का क्यूब है, लेकिन गुरु ये तो 14 का क्यूब है ही नहीं। 14 का क्यूब कितना होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 14 का जो क्यूब होता है मेरे भाई वो 2744 होता है। कितना होता है? 2744। भाई आप लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करो और ऊपर से एसएससी लेवल की, तो इतना तो याद होना चाहिए मेरे भाई। 20 तक क्यूब याद होनी चाहिए, 50 मतलब 60-70 तक वो आपको, मतलब इवन 50-60 तक तो आपको स्क्वायर भी याद होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 37, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनजातियों द्वारा कर्मा नृत्य, मेरे भाई कर्मा नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर, शादी के बाद यानी विवाह के बाद, वर्षा ऋतु यानी कर्म देवता की पूजा। तो सही जवाब आ जाएगा वर्षा ऋतु, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई। पंजाब में फसल कटाई और खुशी के मौके पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला मुख्य नृत्य कौन सा है? गिद्धा, घूमर, भांगड़ा या डांडिया? तो वो है नृत्य दोस्तों भांगड़ा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, और भांगड़ा दोस्तों कहां पर किया जाता है? पंजाब में, है ना। आपको देखो यहाँ पे देख भी रखा, 2 क्वेश्चन कवर हो गए यहाँ से, ठीक है। राजस्थान में विवाह या विशेष खुशी के मौके पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य क्या दोस्तों? पता है दोस्तों, विवाह के अवसर पर भी किया जाता है। और राजस्थान का दोस्तों नृत्य भी है दोस्तों, बिल्कुल घूमर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक स्थल दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी दोस्तों? जयपुर, देवगिरी, कुरुक्षेत्र या अहमदाबाद? बताएंगे आप लोग आंसर। तो सही जवाब आ जाएगा देवगिरी थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे फिलहाल आप लोग स्क्रीन पर। क्वेश्चन 41, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी मेरे भाई? महाराजा धीराज, इसकी उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? सही जवाब क्या आएगा मेरे भाई? चंद्रगुप्त प्रथम। अगर आप टिक करो तो बिल्कुल सही टिक करो। जिस दिन गद्दी पर बैठा था उस दिन इसने राजा रानी के सिक्के चलाए थे। इसकी पत्नी कुमार देवी थी। इसकी पत्नी का नाम पूछा जाता है दोस्तों कुमार देवी, ठीक है। फिर इनका एक पुत्र होता है दोस्तों समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, विंसेंट स्मिथ ने कहा था दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसमें 9+12 मतलब दक्षिण में राजाओं को हराया था दोस्तों, इस वजह से, है ना। तो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये प्रश्न बताइएगा दोस्तों। और वो दो समुद्रगुप्त है ना, वो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाई भी गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है दोस्तों? बताइए, किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? कम नहीं है, अधिक पूछा है, सॉरी अधिक पूछा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो आप कहोगे गुरु ये हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रंगराजन समिति निम्न में से किससे संबंधित है? शिक्षा, गरीबी, बैंकिंग या बेरोजगारी? तो आप कहोगे गुरु जी ये गरीबी से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? मैंने बता दिया था योजना आयोग का उद्देश्य आपको बताना है, लेकिन मैंने अभी ये बताया था इसके गठन कब हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, अभी बताया था ना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्षित वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों जो कब से कब तक चली थी? 1956 से लेके 61 तक चली थी दोस्तों। कब तक? 61 तक चली थी। और ये जो कौन से मॉडल पे आधारित थी दोस्तों? पीसी महालनोबिस मॉडल, यहाँ पे लिख लो, पीसी महालनोबिस मॉडल। ये दोस्तों उद्योगों से रिलेटेड थी दोस्तों। इसमें बड़े बड़े प्लांट्स की स्थापना की गई थी दोस्तों यहीं पर, ठीक है। और इसमें जो लक्षित वृद्धि दर रखी थी वो थी 4.5%। 3 क्वेश्चन ये याद कर लो, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फसल कटाई के बाद खुशी में किया जाने वाला कजरी किस राज्य से संबंधित है? कजरी बताइए दोस्तों, बिहार, पंजाब, झारखंड या उत्तराखंड? तो मेरे भाई दोस्तों ये उत्तराखंड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, बताइए सर्प प्रेरित अभिव्यक्तियों वाला कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है,
ठीक है, इसे सपेरा यानी सर्प नृत्य, सपेरा नृत्य भी कहते हैं, ठीक है, सपेरा नृत्य भी कहते हैं। इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई, ये है कालबेलिया राजस्थान का दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करने की निंजा टेक्निक शानदार बताऊंगा। नाव और धारा को उड़ाने की निंजा टेक्निक शानदार बताऊंगा। शांत जल में एक नाव की गति 13 किलोमीटर घंटे है, धारा की गति 3 किलोमीटर घंटे है, तो नाव 6 घंटे में धारा के अनुकूल कितनी दूरी तय करेगी। देखो समय दे रखा है और आपसे दूरी पूछी, यानी कि आपको चाल चाहिए। दूरी कैसे निकलती है, चाल गुणा समय। लेकिन उससे पहले आपको ये रेशियो पता होनी चाहिए, बी डब्ल्यू और डीएस और यूपी, ये क्या है भला, मैं आपको बता देता हूँ। बी का मतलब होता है बोट की चाल, डब्ल्यू का मतलब वाटर की चाल यानी पानी की चाल, डीएस का मतलब धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा, और यूपी का मतलब धारा की प्रतिकूल यानी धारा की विपरीत दिशा। समझ गए। अब हम इस क्वेश्चन का रेशियो बना लेते हैं। देखो उस क्वेश्चन ने क्या कहा, उसने कहा है कि नाव की गति यानी कि बोट की चाल दे रखी है आपको 13 किलोमीटर घंटे, ये मैंने आपको बोट की चाल लिख दी दोस्तों, ठीक है। अब वो कह रहा है धारा की दिशा, धारा की गति यानी पानी की चाल दे रखी 3 किलोमीटर घंटे। अब आप दोस्तों धारा की दिशा कैसे निकालते हो, दोनों को जोड़ते हो ना दोस्तों, तभी तो धारा की चाल निकलती है दोस्तों। जब आप दोनों को जोड़ते हो तभी तो धारा की चाल निकलेगी। तो इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 16, इनको जोड़ लोगे दोस्तों तो ये क्या आ जाएगी आपको धारा की चाल। और उसी तरह से आपको अगर आप यूपी यानी अपस्ट्रीम यानी धारा की विपरीत दिशा निकालनी है तो इनको घटा लो, इनको घटा लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आपके पास दोस्तों चाल भी है और आपके पास समय भी है, तो आपको क्या निकालना है, दूरी निकालनी है दोस्तों। तो इनको गुणा कर लो, चाल गुणा समय क्या होता है, दूरी होती है, इनको गुणा कर लोगे 16 चंग 96 तो 96 किलोमीटर आ जाएगी आपकी दूरी दोस्तों, ठीक है। कोई डाउट। अब आप मुझे अपस्ट्रीम यानी अनुकूल धारा की प्रतिकूल वाली दूरी निकाल के बताइए दोस्तों, 6 घंटे में यही समय है, ठीक है। चाल भी है और ये भी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, गोटीपुआ नृत्य किस राज्य की कृष्ण जन्म जगन्नाथ कथाओं से संबंधित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोटीपुआ नृत्य किस राज्य की कृष्ण जगन्नाथ कथाओं से संबंधित है, तो ये मेरे भाई ओडिशा का है, ये आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में महिलाओं द्वारा गोला घेरा बनाकर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य कौन सा है दोस्तों, कुम्मी, पोंगल, भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम। देखो भरतनाट्यम तमिलनाडु का आपको पता ही होगा दोस्तों, ठीक है, और मोहिनी अट्टम दोस्तों केरल का। केरल एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, मैं आपको बता चुका हूँ, मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो फिलहाल कुम्मी लोक नृत्य आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो घेरा बनाकर गोला में महिलाओं के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वरदान शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा, वर, देह, अनुदान या अभिशाप। तो इसका सही अपोजिट हो जाएगा अभिशाप दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखो वरदान देना, किसी को हम वरदान देते ना, ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, अभिशाप होगा, क्योंकि विलोम का मतलब ही उल्टा है, ठीक है, विलोम शब्द। निम्नलिखित वाक्य के लिए खंड में अशुद्धि वाक्य को छांटना। अब आपके लिए ये एक वाक्य दे रखा है, इसमें अशुद्ध क्या है वो देखो दोस्तों। मैंने ये बात उनके द्वारा सुनी थी, मैंने ये बात उसके द्वारा सुनी थी, ये बात सही रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों उनके की जगह क्या होना चाहिए, उसके होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको उनके द्वारा ये पूरा ही आ रहा है दोस्तों ब्रैकेट में, ठीक है, तो डी ऑप्शन को आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन, मेंडेलीव के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया था तथा को डैश आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया था दोस्तों, बताइए। समान गुणधर्म, परमाणु संख्या, मोलर द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान। तो आप कहोगे परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में यकृत किस अंग तंत्र से संबंधित है दोस्तों, बताइए। तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या परिसंचरण तंत्र, बताएंगे आप लोग। तो सही जवाब आ जाएगा पाचन तंत्र दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जल और खनिजों का परिवहन मुख्य रूप से पौधे के किस भाग के माध्यम से होता है। अच्छा मैंने 2 बार लिख दिया, पौधे के किस भाग के माध्यम से होता है, ये लाइन हटा, इतना हटा दो, पौधे के किस भाग के माध्यम से होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे डबल स्टार लगा लो, महत्वपूर्ण प्रश्न है। रंध्र, पंखुड़ी, फ्लोएम या जाइलम। तो आंसर आएगा जाइलम उत्तक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किन 2 देशों ने अपने सांस्कृतिक पर्यटन और एआई सहयोग का जश्न मनाने के लिए 2026 को दोहरा वर्ष घोषित किया है। भारत और स्पेन, भारत और इटली, भारत और फ्रांस, भारत और जर्मनी। तो आप कहोगे भारत और स्पेन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कार 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है। रवि शास्त्री, जसप्रीत बुमराह, सचिन तेंदुलकर या यशस्वी जायसवाल। सही जवाब आ जाएगा सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ये बताइए, वर्ष 2025 तक निर्मला सीतारमण ने कितनी बार बजट पेश किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। देखो बजट वाला 2025 वाला भी याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। 6, 7, 8 या 9, बताइए दोस्तों कितनी बार बजट पेश किया है। तो आपको गुरुजी इन्होंने 9 बार बजट पेश, 8 बार बजट, हाँ 9 बार बजट पेश किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कुछ गलत लग रहा है, नहीं 8 बार किया यार, 8 बार किया, इसमें 8 वाला ऑप्शन टिक करोगे, सी वाला, माफी चाहूंगा, सी ऑप्शन टिक कर लो दोस्तों, ठीक है। 8वीं बार बजट पेश किया उन्होंने।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 बताइएगा आप लोग। ये शानदार क्वेश्चन है। हाल में ही 3 फरवरी 2025 को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने? शानदार क्वेश्चन है, बताइए। चार्ल्स मिशेल, बार्ट डी वेवर, अलेक्जेंडर डी क्रुक या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब आ जाएगा बार्ट डी वेबर है ना। अगला क्वेश्चन, ये क्लास का अंतिम प्रश्न, 60वां प्रश्न। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? लंदन यूके में, दुबई यूएई में, न्यूयॉर्क यूएसए में या जेनेवा स्विट्जरलैंड में? तो आप हो गए ये मतलब ये आयोजित किया गया है दुबई यूएई में दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूं दोस्तों। अब मुझे आप बताइए आपने 60 में से कितना स्कोर किया? जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मुझे लास्ट में कमेंट करके बताना दोस्तों। प्लीज मुझे ईमानदारी से बताएं कितना आपने स्कोर किया है। और मेरे भाई अगर हमारी ये मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेंगे दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करेंगे दोस्तों। अगर आप ये डेली क्लास अटेंड करते हैं, अच्छा वॉच टाइम आएगा, तो मैं आपके लिए ये सीरीज एग्जाम तक कंटिन्यू रखूंगा। और यकीन मानिएगा दोस्तों, जो भी विद्यार्थी मेरे ये मॉडल पेपर अटेंड करके जाएगा ना, उसको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है मॉडल पेपर से, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लिंक ज्वाइन कर लो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगी दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।